आज का हमारा टॉपिक है अराइज एंड बी सक्सेसफुल। उठ और सफल रहे, यानी तू उन्नति में रहे। उठ, सब बातों को भूलकर, पिछली बातों को छोड़कर तू उठ और उन्नति कर। पौलुस कहता है, संत पौलुस अपनी यात्रा पूरी करते हुए, विश्वास की यात्रा को पूरा करने के बाद अपने बेटे तिमोथी से कहता है, मेरे बेटे तिमोथी, इन बातों को तू सोचते रहे और इनमें अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। यस, बाइबल के वचनों पर हम हमेशा सोचते रहना है, ध्यान देना है, यानी सोचते रहना है, यानी ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है। जब हम वचनों को प्रेम करते हैं तो बाइबल को खोलना है, उस पर ध्यान देना है, उससे सोचते रहना है कि प्रभु क्या कहना चाहता है। और ऐसा तू करेगा तो संत पौलुस तिमोथी को कहता है, तू उन्नति में रहेगा और तेरी उन्नति सब पर प्रकट होगा। यानी सब लोग देखते रह जाएंगे कि तू उन्नति कैसा कर रहा है, तू महान बन जाएगा, यानी तेरी उन्नति प्रकट होगा सबके सामने। यानी जो दिन और रात वचन पर ध्यान देता है वो उन्नति में रहता है, वो सफल में रहता है। बाद में पौलुस कहता है तिमोथी से, ऐसा अगर तू करेगा, बाइबल के वचनों पर ध्यान देगा, तो तू तेरा ही उन्नति नहीं, तू अपने आप को ही उन्नति में और बचा नहीं लेगा, मगर सबको बचा लेगा। यानी खुद को बचा लेगा और सबको बचा लेगा जिन्हें वो चाहता है। वचन में इतना सामर्थ है, इसलिए रोमा 1:16 में कहता है, वचन में सामर्थ है उद्धार करने की। यस, हम जब वचन पे ध्यान देते हैं, केवल प्रार्थना करना अच्छी बात है, मगर वचन से गहराई में जाना है, उन्नति में रहना है, तो वचन की जानकारी रहना चाहिए। वचन की जानकारी हमें उन्नति करता है, और वो ऐसा उन्नति, ऐसा एडवांसमेंट कि लोग देखते रह जाते हैं कि इनका पास, इनकी जिंदगी में इतना उन्नति कैसा, बोलकर सरप्राइज हो जाएंगे। पौल अपनी जिंदगी की उन्नति तिमोथी को ये राज बताता है, कैसे उन्नति पाना है। उठ और हमेशा बाइबल पढ़ते रहना, परमेश्वर से प्रेम करते रहना। देखिए, यात्रा करते पूरा होते समय वो अपना राज तिमोथी को दे के जाता है। उसी तरह मूसा मरने के बाद परमेश्वर यहोशुआ से कहता है, क्यों तू रो रहा है, क्यों तू डर रहा है, डर मत। जैसे मैं मेरे बेटे, मेरे दास मूसा के साथ था, तेरे साथ रहूंगा। यहोशुआ की किताब 1 अध्याय 8वां वचन, तू दिन और रात तू वचन पर ध्यान दे, वचन को पढ़ और तू सफल हो जाएगा। बोलता है मिनिस्ट्री में तू सफल हो जाएगा। यस, यहोशुआ को पवित्र आत्मा राज बताता है कि अगर तू उठकर खड़ा होगा, सब बातों को छोड़कर, पिछली बातों को छोड़कर खड़ा रहेगा और उन्नति यानी सफल पाना है, तो दिन और रात उसके वचन पर ध्यान देना है, उसे सोचना है, उस पर ध्यान देना है, तब तो उन्नति पाएगा। बोलकर मूसा जो बड़ा सेवकाई कर रहा था, बड़ा परमेश्वर का मंदिर संभाल रहा था, कैसे उन्नति प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा यहोशुआ को बताता है। उसी तरह हम बाइबल में देखते हैं, दावीद कहता है कि मैं मेरे सारे
शत्रुओं से भी मैं होशियार हूं। आई एम वाइज, आई एम वाइज बिकॉज मैं बहुत वाइज हूं। मेरे टीचर लोग से भी वाइज हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं तेरे वचनों से प्रेम करता हूं। देखिए भजन संहिता 119 97 से 99। Your commandments makes me wiser than my enemies। यानी मेरे शत्रुओं से भी मैं ज्यादा होशियार हूं। और बाद में कहता है मुझे ज्ञान ज्यादा है, मेरे टीचरों से भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है टीचरों से भी? हर एक दुनियादारी के टीचर एक दाव नहीं सिखाते हैं, क्योंकि वो 99% रहना चाहिए, मगर टीचर 100% रहना चाहिए। मगर यहां पे दावीद टीचरों से भी होशियार है, वाइस है। यस, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों पर दिन और रात ध्यान देता है, प्रेम करता है कि इस वचन के द्वारा मैं सफल हो जाऊंगा, मैं उन्नति में रहूंगा बोलकर दावीद कहता है। यस, इसलिए हमारे जिंदगी में हम उन्नति में रहना चाहिए तो वचन पर ध्यान देना चाहिए। केवल प्रार्थना ही नहीं, हम वचन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नाश होने का कारण एक ही रहता है। बाइबल कहता है ज्ञान नहीं, इसलिए मेरे बच्चे नाश हो गए बोलकर बाइबल कहता है। देखिए पौलुस जब अपनी यात्रा पूरा कर रहा है तो चर्च से भी क्या कहता है मालूम है? कि तुम्हें उन्नति चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो क्या करना है बताता है। प्रेरितों की किताब 20वां अध्याय 32वां वचन में, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। हालेलुया! क्या कर सकता है? उन्नति कर सकता है। पौलुस ने वचन को दे दिया कलीसिया को, इसे तुम ध्यान दोगे, इसे तुम पढ़ोगे तो तुम उन्नति में रहोगे और आशीर्वाद में रहोगे बोलकर आगे लिखता है। यस, हालेलुया! आशीर्वाद में रहने का कारण सिर्फ वचन पर ध्यान देना है। वचन पर अगर हम ध्यान देते हैं, उन्नति से उन्नति, सफलता से सफलता। कहा भी हमारे जिंदगी में अंधकार हो गया है, शैतान ने हमें गिरा दिया है, शैतान ने हमें हरा दिया है, वचन को लेकर अगर हम खड़े रहेंगे, उसके सारे तीर हम नाश कर सकते हैं। इसलिए वचन पर हम ध्यान देना है, वचन पर हम मेडिटेशन करना है, क्योंकि वचन सफल देता है, वचन उन्नति देता है। इसलिए दावीद कहता है तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यस, उजाला देते जाता है, इतना उजाला हमारी जिंदगी में भर जाते हैं हम वचन पढ़ने से कि हम शत्रु से भी ज्यादा होशियार हो जाते हैं और टीचरों से भी ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। यस, हमें बड़े बड़े अभिषेक व्यक्ति संतों से यही सीखना है, मूसा से, पौलुस से, दाऊद से, कि वे लोग इतना उन्नति में क्यों रहे, क्योंकि वो वचन पढ़ते थे, वचन पर दिन और रात यस वो ध्यान देते थे। इसलिए हमें उठना है, बाइबल को लेना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ताकि ये बाइबल जब हमारे अंदर जाता है वो हमें उन्नति के रास्ते पे चलाता है, सफल के रास्ते में चलाता है। जिस तरह पौलुस तिमोथी के कहता है कि तेरी उन्नति सारे लोग देखते रह जाएंगे। हालेलुया! थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर मिस्ट्री फादर गॉड। तेरे वचन के राजों से मैं उन्नति से उन्नति में रह सकता हूं। धन्यवाद प्रभु तेरे राज के लिए। आमीन।